हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 29 अप्रैल और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन ए है रिलायंस रिटेल, आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस रिटेल द्वारा व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस को लॉन्च की गई है। तो रिलायंस रिटेल की जियो मार्ट ने अपनी सर्विस को व्हाट्सएप पर देने के लिए नंबर जारी किया है, जिसके जरिए ग्राहक आसपास का किराना या जियो मार्ट स्टोर से ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यह सर्विस नवी मुंबई, कल्याण और ठाणे में शुरू की गई है। तो यहाँ बात हो रही है रिलायंस रिटेल की, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। रिलायंस रिटेल राजस्व के मामले में भारत का सबसे बड़ा खुदरा विक्रेता है, जिसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसके संस्थापक मुकेश अंबानी एंड इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई भर्तियों पर 1 वर्ष के लिए रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है केरल सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है दिल्ली सरकार एंड ऑप्शन डी है हरियाणा सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हरियाणा सरकार ने 1 वर्ष के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। तो कोरोना वायरस के कारण हो रहे नुकसान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1 साल तक के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही कर्मचारियों को LTC देने पर भी रोक लगा दी है। तो यह बात हो रही है हरियाणा की, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। तो हरियाणा के कुछ शहरों के उपनाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि अंबाला, जिसको वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है, गुड़गांव, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है, पानीपत को बुनकरों की नगरी कही जाती है, हिसार इस्पात नगरी कहलाती है, फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है, वहीं जींद को हरियाणा का हृदय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वर्कर्स मेमोरियल डे, ऑप्शन बी है कार्टून मेमोरियल डे, ऑप्शन सी है एनिमेशन मेमोरियल डे एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 अप्रैल को वर्कर्स मेमोरियल डे को मनाया जाता है। तो इस डे को मनाने का उद्देश्य है उन लोगों को याद करना जिन्होंने काम पर या काम से संबंधित चोट या बीमारियों से अपनी जानें गंवाई थी। तो थीम 2020 था कोरोना वायरस, जो कि दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही ट्रेड यूनियन हेल्थ ने इस वर्ष को एक विषय के रूप में चिन्हित किया है। जहां इस बीमारी से हजारों श्रमिकों की मौत हो गई है, वही कितने श्रमिक प्रभावित हैं जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे खेल सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रवि मित्तल, अमित खरे, सौरव गांगुली एंड सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रवि मित्तल को खेल सचिव नियुक्त किया गया है। तो रवि मित्तल बिहार कैडर से 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वे इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव थे। तो रवि मित्तल से पहले राधेश्याम जुलानिया युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सचिव थे। तो यहाँ बात हो रही है खेल मंत्रालय की, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। तो खेल मंत्री है किरण रिजिजू। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली में किस कंपनी द्वारा 10 इलेक्ट्रिक कार देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है NTPC, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है मारुति एंड ऑप्शन डी है महिंद्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 इलेक्ट्रिक कार देने की घोषणा की है। तो NTPC ने लेह और दिल्ली में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल यानी कि फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और इलेक्ट्रिक कार प्रदान करने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को आमंत्रित किया है। तो EOI को NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। तो यह बात हो रही है NTPC की, जो कि भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका चेयरमैन एंड MD है गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश द्वारा नाबालिगों को मिलने वाले मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए है सऊदी अरब,
ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है इराक एंड ऑप्शन डी है ईरान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने नाबालिगों को मिलने वाले मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो सऊदी अरब में हाल ही में नाबालिग मृत्युदंड और कोड़े मारने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब व्यक्ति को किशोर नज़रबंदी सुविधा में 10 साल से अधिक की जेल की सज़ा मिलेगी। तो यहाँ बात हो रही है सऊदी अरब की। यहाँ इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और यह इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना अवस्थित है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, वहाँ की राष्ट्रभाषा है अरबी, वहाँ की करेंसी है रियाल एंड वहाँ के प्रिंस का नाम है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जीवन शक्ति योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत महिलाएं शहरी क्षेत्रों के घरों में मास्क तैयार करेंगी और उन्हें तुरंत प्रति मास्क 11 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन और वहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क। इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिवेशल योजना चल रही है। सेकेंड है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान में पादपों तथा जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस क्षेत्र के ऊपर वैज्ञानिकों ने ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी है आर्कटिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्कटिक में। तो आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत पर बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा वैज्ञानिकों द्वारा कर दी गई है। तो ओजोन की यह परत सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। तो इसकी पुष्टि ECMWF ने की है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है रीडिंग यूनाइटेड किंगडम में। इसके प्रेसिडेंट हैं गेरहार्ड एड्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पंजाब एंड ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का निधन हो गया है। तो देवानंद कुंवर बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। तो 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे, जबकि दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल के राज्यपाल रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, जिसकी स्थापना हुई थी 26 और 1950 ईस्वी में जॉर्ज चरनाक के द्वारा। इसकी राजधानी है कोलकाता। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। यहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है दुर्गा पूजा। यहाँ का नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। यहाँ की राजभाषा है बांग्ला, हिंदी और उर्दू। और पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या है 23। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में पोत रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने यह परीक्षण किया है। तो पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में कई एंटीशिप मिसाइल टेस्ट फायर की है, जिसमें मिसाइल सरफेस शिप, फिक्स्ड रोटरीविंग एयरक्राफ्ट से फायर की गई है। तो यह बात हो रही है पाकिस्तानी नेवी की, जिसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। चूँकि यह पाकिस्तान की नेवी है तो जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद में। इसका सबसे बड़ा शहर है कराची। वहाँ की राष्ट्रभाषा है उर्दू। वहाँ के प्रधानमंत्री है इमरान खान एंड राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है असम एंड ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम राज्य सरकार ने धन्वंतरी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत घर पर रहने वाले रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। मरीजों को 200 से कम की दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएंगी। तो इस योजना को असम राज्य सरकार ने शुरू किया है, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, वहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। वहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सभी असम में स्थित हैं। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पे स्थित है। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में रोनोजॉय रॉय का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन ए है स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट, ऑप्शन बी है मीडिया जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी है फोटोग्राफर एंड ऑप्शन डी है क्रिकेटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वे स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे। तो वह 1990 दशक के बंगाली समाचार पत्र आजकल के वरिष्ठ स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट के तौर पे कार्य करते थे और पिछले साल इंग्लैंड में आईसीसी विश्व कप को कवर भी किया था। वे लोगों के बीच रोनी नाम से जाने जाते थे। तो वे बंगला समाचार पत्र आजकल पे काम करते थे। यह समाचार पत्र पटियाला हाउस नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, जो कि एक बंगला भाषा का समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत हुई थी 1981 ईस्वी में। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।